न शक्ल से न नाम से, मतलब हमारा काम से। वेलकम एवरीवन, विथ मी योर मास्क मेंटोर फॉर क्लास 11th अकाउंटेंसी। आज के हमारे डिस्कशन में मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं कि क्लास 11th के 2022-23 के सेशन का हमारा सिलेबस क्या होने वाला है। तो आइए सीधे चलते हैं डिस्कशन रिलेटेड टू योर सिलेबस। आप लोगों की अकाउंटेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड है एसेंशियली 3 पार्ट्स में। फॉर क्लास 11th योर अकाउंटेंसी कोर्स इज स्प्लिट इनटू 3 पार्ट्स। 3 भागों में आपके कोर्स को बांटा गया है। पार्ट ए जैसा आप देख रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1, पार्ट बी फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 एंड पार्ट सी जो कि है आपका प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क ध्यान रखिएगा आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे अपने 12th में भी, बनाना यहां से चालू करेंगे, खत्म होगा क्लास 12th में, क्योंकि प्रोजेक्ट वर्क आप लोगों के क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं हम पार्ट ए से। योर पार्ट ए essentially comprises of both theoretical as well as the practical framework of your course। आपके कोर्स का theoretical framework भी और practical framework दोनों पार्ट ए में आता है। हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले इस बात को समझने के साथ कि अकाउंटिंग आखिर है क्या, क्यों की जा रही है, क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए हम अकाउंटिंग की मदद लेते हैं। उसके साथ में आप लोगों को सीखना होगा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। देखिए सब्जेक्ट पहली बार पढ़ने जा रहे हैं, तो पहली बार पढ़ने जाने वाले सब्जेक्ट को थोड़ा सा अच्छे से जानना हमारे लिए ज़रूरी होता है। और जानने में आप लोगों को ये समझना होगा कि आखिर इस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या टर्म्स यूज़ किए जाएंगे और उन टर्म्स का स्पेसिफिक सिनेरियो में क्या मतलब रहेगा। We move ahead with accounting principles। Accounting principles जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है बिल्कुल वैसी ही बात कहता है। ये वो रूल्स या मैं कहूँगा गाइडलाइंस हैं जिनके दायरे में रह के आप अपनी अकाउंटिंग करते हैं, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। उसके आगे हम देखेंगे हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में कि किस तरह से बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करी जाएंगी और उनको प्रेजेंट किया जाएगा। हम देखेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो कि द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने इशू किए हैं। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक तरह की गाइडलाइंस ही हैं जो बताती हैं कि किन्हीं स्पेसिफिक सिनेरियोज में स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस का क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। ध्यान दीजिएगा आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सिर्फ लिमिटेड है टू नोइंग द नेम्स ऑफ द स्टैंडर्ड्स। आपको सिर्फ स्टैंडर्ड्स का नाम पता होना चाहिए, उसके आगे की डिटेल हम फर्दर लेवल्स पे पढ़ते जाएंगे। हम आएंगे अकाउंटिंग इक्वेशंस देखने। डरिए मत, अकाउंटिंग इक्वेशंस आर नथिंग लाइक इक्वेशंस ऑफ केमिस्ट्री और इवन मैथमेटिक्स। अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत ही सिंपल बेसिक सी इक्वेशन है। एक लाइन की इक्वेशन है, देयर इज अ राइट हैंड एंड देयर इज अ लेफ्ट हैंड साइड, लाइक एनी इक्वेशन। आपको अकाउंटिंग में सिर्फ इस इक्वेशन को बैलेंस करना होता है, बिकॉज अकाउंटिंग माय फ्रेंड्स इज आफ्टर ऑल अ गेम ऑफ बैलेंस ओनली। वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड द डबल एंट्री सिस्टम। क्या है ये डबल एंट्री सिस्टम, क्या हो सकता है ये डबल एंट्री सिस्टम, सोच के देखिए। डबल एंट्री यानी कि हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा 2 अकाउंट्स में। देखेंगे इसके बारे में और डिटेल में ड्यूरिंग आवर सेशन। हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शंस, सोर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी। आप लोग जब सामान खरीदने जाते हैं तो आप लोगों को दिया जाता है इनवॉइस। आप लोग जब बैंक से पैसे डिपॉजिट या विड्रॉ करने जाते हैं, डिपॉजिट करने जाते हैं तो आप यूज में लेते हैं पे इन स्लिप, विड्रॉ करने जाते हैं तो या तो एटीएम होगा या चेक के थ्रू। ये सारे आपके कहीं ना कहीं सोर्स डॉक्यूमेंट्स में आते हैं।
सोर्स डॉक्यूमेंट्स एसेंशियली स्टार्ट ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस है, जहां से हम ये देखेंगे कि इनमें से किन डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग का काम हम करेंगे हमारी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी कि जर्नल में। द फर्स्ट प्लेस वेयर अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, वो होता है आपका जर्नल। हम थोड़ा सा चलेंगे आधुनिक जमाने के साथ, क्योंकि आप लोगों को आपके कोर्स में सीखना होगा जीएसटी के बारे में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें से आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कौन सा है। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, 4, 5, टू सम एक्सटेंट चैप्टर नंबर 8 एंड टू सम एक्सटेंट चैप्टर नंबर 10, ये सब आपके थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की बातें हैं। इनके अलावा सब कुछ आपका प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है। ये 10 चैप्टर्स हमने देखे। क्या आप लोगों का कोर्स सिर्फ 10 चैप्टर कंप्राइज करता है? नो माय फ्रेंड्स, आप लोगों के कोर्स में अभी थोड़े और चैप्टर्स आने बाकी हैं। ठहरिए, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आपका चैप्टर नंबर 11, द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैश बुक। कैश ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग अगर एक अलग बुक में कर ली जाए तो थोड़ी सी सहूलियत हमारे लिए रहेगी। जब भी हमें कैश से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन देखना हो या कैश कितना आया कितना गया चेक करना हो, सीधे इस बुक को रेफर कर सकते हैं। आपकी मदद करेंगी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, योर स्पेशल पर्पस सब्सिडियरी बुक्स। इसमें अगर आप देखेंगे तो देयर इज अ नोट मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूं। सब्सिडियरी बुक्स आपकी मदद करती हैं। एनीथिंग दैट इज अ सब्सिडियरी ऑफ समथिंग इज सपोज टू हेल्प द प्राइमरी। तो यहां पे सब्सिडियरी बुक्स भी आपकी मदद करने के लिए बनाई गई हैं। हम चलेंगे लेजर की तरफ। लेजर आपके अकाउंट्स को होल्ड करने की एक जगह है, जहां आप अपने सारे ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करके रखते हैं। उसके साथ हम देखेंगे ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स। अगेन देयर इज अ नोट, द नोट विल बी एक्सप्लेन लेटर ऑन। Along with trial balance, we'll move ahead with your bank reconciliation statement. कभी सोचा है कि आपके पास जो डेटा हो और आपके बैंक के पास आपके अकाउंट से रिलेटेड जो डेटा हो, अगर उसमें कोई ऊंच नीच हो गई तो आप क्या करेंगे? मैं बताऊंगा कि क्या करेंगे। आप बनाएंगे BRS, the Bank Reconciliation Statement, which will help you to rectify such a mistake. हम देखेंगे डेप्रिसिएशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप लोगों के 11th क्लास के कोर्स में सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला अगर कोई टॉपिक होता है तो वो होता है डेप्रिसिएशन। बहुत ध्यान से कराऊंगा और आप बहुत ध्यान से सीखेंगे भी। हम देखेंगे प्रोविजंस और रिजर्व्स के बारे में, और उसके बाद हम सीधा देखेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को। अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आया होगा कि सर आप एक चैप्टर स्किप कर गए। जी नहीं माय फ्रेंड्स, मैं ये चैप्टर स्किप नहीं करा हूं, क्योंकि ये चैप्टर सीबीएसई ने आपके कोर्स से फिलहाल के लिए हटा दिया है। दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन योर करिकुलम फॉर द सेशन 2022-23। तो इसीलिए हमने भी इसको अभी के लिए हटा दिया है। हम इसको पढ़ाएंगे, लेकिन उस डिटेल के लिए सब्सक्राइब टू आवर ऐप एंड विल मूव अहेड विद द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। गलती होती है, इंसान है, गलतियां करेंगे, तो क्या उन गलतियों को सुधारा नहीं जा सकता? जी बिल्कुल। अकाउंटेंसी में बड़ी से बड़ी गलती को भी सुधारने की छूट होती है, माइंड यू, दायरे में रह के। गलती भी दायरे में हो तो सुधारा भी दायरे में जा सकता है। हम देखेंगे कैपिटल और रेवेन्यू के बीच का डिफरेंस। दिस इज अगेन अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, बट इट लिंक्स टू सेवरल प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स। सर 2 पेजेस आपने दिखाए, 20 चैप्टर्स के नाम आपने पढ़ाए, क्या यहां पे सब ओवर हो गया? नहीं, अभी ओवर नहीं हुआ है। ओवर होने में थोड़ा सा टाइम और लगेगा, क्योंकि अब हम आगे बढ़ेंगे विथ योर पार्ट बी,
दैट इज द फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 2, जहां पे आप क्या सीखेंगे? आप सीखेंगे अपने पूरे साल के किए हुए कर्मों का हिसाब किताब, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे भी, और यह भी देखेंगे कि कई बार ऐसा हो सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के बाद आपको कुछ चीज नोटिस में आए, तो उन चीजों से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स देखेंगे इन द चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विथ एडजस्टमेंट्स। और इस सब के बाद आप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट देखेंगे, जहां मैं कभी कभी पूरी तरह से प्रिपेयर किए हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आग लगा दूंगा, आधे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बर्बाद करवा दूंगा, और फिर कहूंगा कि अब मुझे पूरा डेटा बना के दो। कैसे बना के देंगे आप देंगे जब मैं आप लोगों को सिखाऊंगा अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो इसके साथ पार्ट ए और पार्ट बी तो ओवर हो जाता है। सर आपने तो पार्ट सी भी कहा था, बिल्कुल कहा था, और पार्ट सी क्या है आप लोगों का? आइए जरा देखते हैं। पार्ट सी जस्ट लाइक मैजिक अपीयर्ड आउट ऑफ नोवेयर। पार्ट सी है आप लोगों का प्रोजेक्ट वर्क। आपको इनमें से कुछ भी एक प्रोजेक्ट बनाना होगा, सोर्स डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने होंगे। ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को बीआरएस बनाने की बात आए, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक पूरा फुल फ्लेज्ड कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट बनाना हो, जहां पे आप लोग अपना खुद का एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस सेटअप करेंगे, उससे रिलेटेड सारी जर्नल एंट्रीज करेंगे, लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, उसकी बैलेंस शीट भी आप ही बनाएंगे, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत मजा आता है इस काम में, आई प्रॉमिस यू दैट। बट उसके लिए सारे लेक्चर्स एकदम अटेंटिवली बैठ के देखिएगा। अब यहां तक हमने बात करी आपके कोर्स की। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कुछ एडिशनल पॉइंट्स की, जो सीबीएसई की तरफ से आप लोगों के लिए बताए गए। आइए देखते हैं। यह भी मैंने सीबीएसई से कहा कि थोड़ा जादू दिखाइए, उन्होंने दिखाया। अब इसमें अगर आप नोटिस करें तो मैं आपको बता देता हूं जो हमने हाईलाइट करके बताया है। क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को बेसिक कैलकुलेशंस आनी चाहिए जीएसटी की, और उनको रिकॉर्ड करना आना चाहिए। और ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिर्फ क्लास 11th में है। क्लास 12th में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ जीएसटी कंटिन्यू नहीं किया जाता। तो इसीलिए हमें ये कॉन्सेप्ट यहां पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीएसटी अब आपकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। तो उसकी अकाउंटिंग, क्योंकि अब से अकाउंटिंग भी आपकी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा बनने वाला है, तो इसीलिए जीएसटी की अकाउंटिंग आपको आना बहुत जरूरी है। इसी के साथ एक यूनिट होती है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, विच इज अ कंपल्सरी कंपोनेंट, जिसको क्लास 11th में इंक्लूड तो किया गया है, लेकिन इसके साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ऐसा है कि क्लास 12th में कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में अवेलेबल है। सो यू कैन सेलेक्ट कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग फॉर क्लास 12, जहां पे आपको वो अच्छे से पढ़ाया जाएगा। However, you also have an option of selecting the part B, which is financial analysis, यानी analysis of your financial statements। और स्कोरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंशियल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये तो बात थी आप लोगों के सिलेबस से रिलेटेड। अब याद कीजिएगा, चैप्टर्स में कहीं कहीं पे मैंने नोट लगाए हुए थे, तो आइए देखते हैं जरा कि वो नोट्स आपसे क्या कहते हैं, क्योंकि हर नोट कुछ कहता है। नोट नंबर 1 क्या कह रहा है आपसे? नोट नंबर 1 में हम देखेंगे ट्रेड डिस्काउंट्स, फ्रेट और कार्टेज एक्सपेंसेस पे जीएसटी का क्या कैलकुलेशन रहता है और क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहता है। अलॉन्ग विद दिस, नोट 2 सेज कि आपका ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स वाला जो चैप्टर है, उसमें ट्रायल बैलेंस सिर्फ बैलेंस मेथड से ही प्रिपेयर करना आपको सीखना होगा। एंड द थर्ड नोट, विच वॉज रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन, इज देयर विल बी नो क्वेश्चन रिलेटेड टू चेंज ऑफ मेथड।
आप देखेंगे डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के दो अहम इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं। एक मेथड से होगा या दूसरे मेथड से होगा। शुरू में थोड़े टाइम पहले तक आप लोगों के कोर्स में मेथड्स स्विच करने का भी एक कॉन्सेप्ट होता था कि एक ऑर्गेनाइजेशन कुछ सालों तक एक मेथड फॉलो कर रही थी, आगे से दूसरा वाला मेथड फॉलो करना चाह रही है। ये चेंज ऑफ मेथड वाला कॉन्सेप्ट अब आप लोगों के कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है। सो विद दैट माय फ्रेंड्स, दिस concludes the discussion that we needed to have associated with your syllabus. आप लोगों के सिलेबस के बारे में जो कुछ बताया जाना था वो बताया जा चुका है। अब जुड़िए हम लोगों के साथ अब हमारे YouTube लाइव चैनल पे कॉमर्स इजीली। We're bringing our live classes very soon, and remember, your masked mentors are always there to help you. So with that, I thank you for joining me today, and I'll see you soon in the live classes.